जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे सेवा दी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं और गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की उस्तत करूं। और संगत जी, मैं अपने इन सत्संग्स में अपने कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी की ही बात कर रही हूँ। आज 5th सत्संग है और पिछले 4 सत्संग्स में भी मैंने कैंसर जर्नी के बारे में ही बोला, क्योंकि अगर मैं अब बैठ के सोचूं, पीछे देखूं मुड़ के, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि एक सत्संग में आप कैंसर जर्नी का शुक्राना नहीं कर सकते, चाहे आप 2 घंटे क्यों ना बोलते रहो। तो ये मतलब गुरु जी की जो मेहर रही है जर्नी के दौरान, वो हर पल रही है, ना जाने कितनी फॉर्म्स में रही है, मैं बता नहीं सकती। और अब मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वो सारी चीज़ें पता भी नहीं है। जितना पता है उनको भी नहीं मैं अच्छे से बता सकती। तो ये मेरी हम्बल कोशिश रहेगी। एंड बट ऑफ कोर्स गुरुजी ने सेवा दी है, जो बुलाएंगे वही, जो वो बुलाएंगे वही बोलूँगी। और अ, हर बार मैं ये चीज़ भूलती रही हूँ। इस बार मैंने स्पेशली, क्योंकि मैं सीरीज़ में बोल रही थी, तो मेरे को अभी याद आया कि नहीं, एक सत्संग तो शुक्राने का इस चीज़ के लिए बनता है जो मैं अभी बोलूँगी। तो जब मुझे गुरुजी ने बताया कि मैसेज के थ्रू, और मेरी कम्युनिकेशन बेसिकली गुरुजी के साथ मैसेजेस के थ्रू ही रही है, टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं। एंड बट ऑफ कोर्स टेलीपैथी गुरुजी के बड़े मंदिर में आप जाते हो तो गुरबानी के थ्रू भी होती है। एंड गुरुद्वारे में जाओ तो कभी कभी वही गुरबानी के जवाब आपको गुरुद्वारे में चल रही गुरबानी में भी मिलते हैं। बट डेफिनेटली गुरुजी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और ये गुरुजी ही चाहते हैं कि जब वो कोई मैसेज आपके लिए भेजे तो आपकी नज़र उसी मैसेज पर पड़ती है और आपको पता होता है कि ये आप ही के लिए है। तो ऐसे ही एक मैसेज, ना जाने कितने हज़ारों मैसेजेस, मैंने कभी किसी फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जब भी मैसेजेस आए वो अपने आप ही आए, और ये बड़े क्रिटिकल सिचुएशंस में भी आए, और कई बार आप जाके ढूंढते भी हो जवाबों के लिए। गुरुजी हमेशा जवाब देते हैं। एंड मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि ये कैंसर से रिलेटेड नहीं, बट मैं अपने मदर का बता रही हूँ। तो वो तो गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट गुरुजी ने उनको कनेक्ट करने की अपने साथ कोशिश की। ये गुरुजी ही एट डीपर लेवल चाहते होते हैं कि अगर कोई कनेक्ट करवाना चाहे तो वो हो जाता है। बट जो मुझे आंखों के सामने दिखाई दिया कि उन्होंने कोशिश की, इन द सेंस कि मम्मी अचानक से मेरे साथ रह रही थी तो बोलने लगी कि ये मैसेजेस पता नहीं गुरुजी के मुझे क्यों आते हैं, कहाँ से आ जाते हैं सत्संग। बट ठीक है, उन्होंने नहीं देखे तो फिर वो नहीं भी आए, और वो तो जानती भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी सर्च भी नहीं किए। तो गुरुजी की कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल है। और सत्संग मेरा इस चीज़ को लेकर है, और गुरुजी की कम्युनिकेशन के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि अ, वो एक आपके लिए मतलब आपका एक जीने का सहारा बनती है जब इतने डिफ़िकल्ट
टाइम्स आते हैं जब आपको जवाब चाहिए हो तो गुरुजी देते हैं जवाब। तो शायद एट अ इमोशनल लेवल, एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो आप उसकी वजह से ही कष्टों में से निकल जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आजू बाजू की चीज़ें असर करना बंद हो जाती हैं। गुरुजी के साथ बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन भी गुरुजी की मेहर होती है। अगर वो हो तो बहुत सारी आजू बाजू की चीज़ें फिर मैटर करना बंद कर देती हैं। रास्ता मुश्किल हो सकता है, गुरुजी माफ़ करने के लिए कहते हैं, गुरुजी ये कहते हैं, दूसरा कह रहा है तो कहने दो, जो मेरी बेटी चुपचाप सहेगी मैं उसका साथ दूंगा। तो ये जर्नी कोई आसान नहीं होती, क्योंकि मैंने कैंसर जर्नी में अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को लाइक इन अ सर्टेन वे कभी कभी रिएक्ट करते देखा है। तो फिर गुरुजी जब ये कहते हैं कि आप चुप रहो, तो वो आसान नहीं होता। बट मैंने एट द एंड ऑफ द डे देखा गुरुजी जो भी कहते हैं वो हमेशा ठीक ही कहते हैं। और जो मैं अभी शुक्राना, ये सब शुक्राना ही है गुरुजी का, उनकी कम्युनिकेशन के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, वो जो साथ देते हैं उसके लिए, और सारी चीज़ें वो ये प्रैक्टिकली करके दिखाते। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो उनकी मेहर होती है, इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का इस बात के लिए कि दिल्ली में तो मैं अकेली ही रहती हूँ, और जब मुझे कैंसर का पता चला था तो वो 2022 अप्रैल में, तब मैं ग्रेटर नोएडा में भी अकेली ही रहती थी। एंड 2022 अप्रैल जब से गुरुजी ने मुझे बताया जिस दिन की मुझे कैंसर है, और उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची, उसके बीच में एक 2 महीने का गैप था। डॉक्टर के पास पहुंची मैं जुलाई में, और गुरुजी ने मुझे बताया मुझे कैंसर है अप्रैल में। तो बीच में 2 महीने गुरुजी ने सेवा दी, अप्रैल में, जून में बड़े मंदिर आने, तो बड़े मंदिर जाते रहे मैं, और लंगर प्रसाद ग्रहण किया, लोटा ब्लेस करवाया, उसका जल प्रसाद ग्रहण किया, घर में छिड़का। तो ये सब कुछ तो हुआ ही हुआ। बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ ये हुई कि उस टाइम पर जब मैं अकेली रह रही थी ग्रेटर नोएडा में, तो सबसे पहला जो सत्संग है घर में, वो भी उसी पीरियड में हुआ। और सत्संग कैसे होता है और आपको पता भी नहीं चलता कैसे सब कुछ हो जाता, वो मैंने जो मैजिक है उस वक्त देखा। इतना ब्यूटीफुल सत्संग घर पे, और ऑब्वियसली मुझे समाव याद भी नहीं था तब कि मुझे कैंसर है, और जब सत्संग था घर पे, तो ये सब गुरुजी की मेहर ही है, जो वो हमसे सेवा लेते हैं, करवाते हैं, और ना जाने हमारे कितने कष्ट काटते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ी जर्नी, यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़ जो है वो घर पे सत्संग करा के, बड़े मंदिर की 2 महीने सेवा दे के, लोटे में जल प्रसाद को ब्लेस करके, उस जल प्रसाद में जिसने कि ये मैंने पहले सत्संग में शेयर किया कि एक 4th स्टेज कैंसर को 3rd स्टेज बना दिया, क्योंकि मैंने हीलिंग होती हुई देखी। मेरे ब्रेस्ट पे जो ट्यूमर चिपक गया था और ब्लिस्टरिंग हो रही थी, या अल्सरेशन की जो घाव थे वो हील हुए, जबकि कैंसर कभी भी पीछे नहीं ट्रैवल करता। बट यहाँ मैंने ये सब होते हुए देखा। तो हम तो मूर्ख है, मतलब नहीं जानती होंगी कि उस
सत्संग के थ्रू ना जाने गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी होंगी। और मैंने एक चीज़ देखी है संगत जी कि आप अपने घर में सत्संग नहीं करवा सकते जितना भी आप चाहो, क्योंकि वो जो सत्संग पहला हुआ था वो मई के महीने में हुआ था, और फिर मेरे ध्यान में और मेरे दिमाग में था कि मैं जुलाई में, वो स्लिप हुआ, मई के बाद जून में रखा, फिर जून के बाद जुलाई में चला गया। जुलाई 27 को मैंने सेकंड सत्संग रखा और घर पे, एंड काफ़ी सत्संग संगत को पता भी था। मैंने फर्स्ट सत्संग में तो सारा लंगर प्रसाद बनाने की कढ़ाई, ये वो बर्तन वर्तन सब संगत के घर से आया था और संगत के घर से। बट फिर मैंने जाके चीज़ें खरीदी अपने लिए और मैंने गुरुजी का एक पूरा वो बनाया, थाली और जो भी होता है गुरुजी का एक स्पेशल बॉक्स लंगर का, और चाय प्रसाद के लिए मतलब केटल, और हलवा प्रसाद के लिए कैसरोल, और सब सब कुछ जो भी सत्संग में ए टू जेड हमें चाहिए होता है, जो मैं अदरवाइज़ फर्स्ट सत्संग में गुरुजी ने मुझे बोला था तुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं सत्संग तो मैंने करवाना है, मैं ही अरेंज करूँगा, तूने तो। और इनविटेशन भी मैंने नहीं भेजे थे क्योंकि मुझे कोई पता ही नहीं था कि कहाँ इनविटेशन भेजना है। तो किसी और वो संगत ने ही इनविटेशन भेजे मेरे सारे, तो उन्होंने बुला लिया जिन जिनको उनको नाम पता था, मुझे तो कोई भी नहीं पता थे। और सच में ही गुरुजी ने ही करवाया सब कुछ। तो वो तो मैंने प्लेटें अपनी खरीदी, तो संगत के घर में प्लेटें भी थी, वो कहते कि डिस्पोजेबल प्लेट्स भी हैं, ये भी लेनी है तो ले लो, वो सब कुछ अरेंज करके रखते थे। तो फर्स्ट सत्संग हुआ 2022 मई के मंथ में। तो फिर मैं वो बताना चाह रही थी कि गुरुजी ही सत्संग करवाते हैं, और उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं आप सत्संग कर सकते। तो जब मैंने कहा कि मैं सेकंड सत्संग फाइनली जाके वो 27 जुलाई को शिफ्ट हुआ, और मेरे हिसाब से तो मैंने उसकी सारी तैयारी करके रखी थी और बर्तन भी सारे अपने ख़रीद के रखे हुए थे, सब कुछ। तो 20 जुलाई को ही मैं पहुंची ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर के डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट की, और ट्रैवल की मैं ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव सीके बिरला हॉस्पिटल में। मैंने मुझे वही डॉक्टर ठीक लगा, रिसर्च कर के यूट्यूब पर मैं उसी के पास गई, चाहे मेरे 4 घंटे लगे ट्रैवल करने के, मैं वहीं गई। एंड उसने तो मेरे को मेरा चेकअप करते वक्त बिना ही किसी टेस्ट के, टेस्ट तो अभी आगे होने थे, ना मैमोग्राफी हुई थी, ना अल्ट्रासाउंड हुआ था, ना बायोप्सी, ना कुछ और, तो उसने देखते ही कह दिया कि हाँ ये जो आपकी ब्रेस्ट में ट्यूमर है ये कैंसरस है। तो आपको कैंसर है, 99% कैंसर है, 1% मैं सिर्फ तब चांस देता हूँ जब बायोप्सी अगर आपकी नेगेटिव आ जाए। अब देखिए वो 20 जुलाई की बात है, और उस दिन मैं ये सब कुछ ले नहीं पाई, किसी तरह मैं वापस घर तो आ गई, बट मैंने कैब की और सीधा फिर मैं अपने होम टाउन चंडीगढ़ चली गई। और फिर जो मेरा ट्रीटमेंट है वो चंडीगढ़ से ही चला। लगभग 1.5 साल मैं चंडीगढ़ रही। तो वो जो 21 को मैं, नहीं 20 को ही राधा मैं चंडीगढ़ चली गई जुलाई को, और जैसा घर था वैसा छोड़ के चली गई। तो सत्संग जो 27 जुलाई को मेरे हिसाब से होना था वो बट कोर्स नहीं हुआ। तो मैं वही गुरुजी ने एक जर्नी की बस शुरुआत करा दी, जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छे ओमन के साथ हमें जर्नी शुरू करनी चाहिए।
किसी भी जर्नी को अरदास से हम जैसे शुरू करते हैं, आखिरी जैसे शुरू करते हैं, तो बहुत ही क्रिटिकल जर्नी थी। तो वो गुरुजी ने सत्संग से शुरू करवाए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इन सब उनकी कृपाओं और मेहरों के लिए। तो उसके बाद सेकंड सत्संग मेरा घर पे हुआ 2024 सितंबर में, जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ और फिर मेरे को यहाँ जॉब मिली। और वो भी कहीं गुरुजी का इनडायरेक्टली पहले से ही मैसेज था कि जॉब मिलेगी फर्स्ट हफ्ते में ही। सिर्फ जॉब मिलेगी ऐसा कोई मैसेज नहीं था, फर्स्ट हफ्ते में ही सत्संग करवा लेना। एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब सत्संग हुआ, सत्संग तो हमने पहले ही रख लिया था, जॉब तब मिली नहीं थी, पर जॉब मुझे ऐसे मिली कि 22 सितंबर को या 20 सितंबर को मैंने इंटरव्यू दी और 21 को संडे था शायद, 22 सितंबर को मेरी जॉइनिंग थी। वो उसी हफ्ते में पहले से ही वो प्लान था 26 सितंबर को सत्संग। और फिर मैंने वो गुरुजी के मैसेज के साथ वो रिलेट किया कि मैं पहले सोच रही थी पहले हफ्ते में ही सत्संग करा लेना। और क्योंकि मैं जॉब ढूंढ रही थी, मुझे कुछ अंदेशा और आइडिया तो था कि इट इज़ रिलेटेड विद जॉब, but this was not done by me, it was not planned or it was not intentionally uh, managed by me. It happened on its own कि जॉब मुझे मिली। एंड आई रियलाइज्ड उसकी प्लेसिंग स्पेसिंग सत्संग के साथ ऐसे थी कि सत्संग फर्स्ट हफ्ते में ही आया था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे ज़िंदगी की हर चीज़ वही देखते हैं। एंड हम गुरुजी को बहुत जगह लेट डाउन कर देते कि मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। वरना गुरुजी तो कहते हैं कि अगर तुम ज़िंदगी का घोड़ा मेरे हाथ में दोगे तो मैं सीधा हाँकूँगा। बट नहीं, मुझसे 2-3 बार ऐसी गलतियाँ हुई कि जो प्रॉब्लम्स आई फिर उसके बाद आई। और गुरुजी हमेशा प्यार से ही बोलते हैं कि जैसे गुरुजी का मैसेज था मेरे को, तू गलतियाँ बहुत करदा है, तो काटने में टाइम लगता है। तो गुरुजी हमेशा इतने प्यार से बोलते हैं हर चीज़, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सोचती हूँ वो ज़िंदगी जो गलतियों की रहित होती और गुरुजी ने ही घोड़ा हाँका होता तो वो सीधा ही हाँकते। क्योंकि उन मेहरों को भी मैं जानती हूँ जिनको मैंने डिनाई कर दिया। कुछ आप सोच सकते हो डिज़ायर्स या ग्रीड या लालच की वजह से कि नहीं इतनी सैलरी नहीं, इतनी मिल जाए, फॉर ग्रांटेड लेना कि गुरुजी दिलवा रहे हैं तो मिल ही जाएगी। कुछ ऐसी गलतियाँ हुई तो जॉब के लिए मना किया, जैसे एक मौका दिया गुरुजी ने, मना कर दिया। पर उसके बाद जो फिर ये नहीं पता था कि 4 महीने के बाद कोविड आ जाएगा। तो गुरुजी को तो बट ऑफ कोर्स पता होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता था कि अगर मैं 10-50 हज़ार कम में जॉब ज्वाइन कर लेती। बट नहीं, कि अब तो मैंने 2 महीने पहले 2 लाख में जॉब छोड़ी थी तो मैं 1.5 लाख में ज्वाइन क्यों करूँ। और कहीं मन में था कि ये नॉट इन अ, देखो गुरुजी आपका भाव जानते हो, तो वो जो जॉब मैंने छोड़ी तो आई काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड आफ्टर दैट। कोविड शुरू हो गया, देन आई डिडंट हैव अ जॉब। बट उस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहाँ तो कोविड में के भी उन्होंने डिज़ाइनर्स को हायर किया, उस कंपनी में इतनी बरकत हुई। तो पर मैंने लगी लगाई जॉब जो हाथ में थी वो एक्सेप्ट ही नहीं की। तो गलतियाँ हमारी होती हैं संगत जी, अगर हम उनको देखें माइक्रोस्कोपिकली तो कहीं में भी गुरुजी ने तो आपका रास्ता बहुत आसान लिखा होता है। ये हम
उसको ऐसा बना लेते हैं जो मुश्किल होता है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और फिर माफ़ी भी मांगना चाहूँगी मैं गुरु जी से इन गलतियों के लिए जो तो मैं जानती हूँ मैंने की, और मे बी उनके लिए भी जिनके बारे में हमें पता नहीं, जो पहले की, या ऑब्वियसली ना जाने कितने जन्मों के हमारे लेखे जोखे हैं। तो अपने लिए और सभी के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरु जी सब पे मेहर करें, सब पे अपनी कृपा करें। इसी के साथ जो है मैं सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग जो आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।